बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बताएं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मकरान किसने फतह किया? हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर ने। आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? हजरत रबी बिन उमैया बिन खल्फ रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान मजीद की कितनी आयत में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल होता है? 7 आयत में। बाइबल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कुल कितनी उम्र लिखी गई है? 93 बरस। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के बाद कितने अरसा जिंदा रहे? 40 साल। सवाल है, तौरेत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब है यूब अलैहिस्सलाम और युहाब अलैहिस्सलाम के नामों से। सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? जवाब है बिशामा बिनते इस्माइल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू कितनी दूर से आ गई थी? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस कमीज की खुशबू 80 मील के फासले पर आ गई थी, जो इस वक्त 8 रोज की मुसाफत का रास्ता था। दूसरा कौल यह है कि 30 मील की दूरी से इस कमीज की खुशबू आ गई थी। सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब 26 जुल्हज 23 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त जख्मी हुए तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किसका हाथ पकड़कर अपनी जगह नमाज की इमामत के लिए खड़ा कर दिया? जवाब है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज किस किस ने सुनी? उस सतून का नाम उस्तवाने हनाना है। रोने की आवाज सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर टेक लगाते थे। सवाल है, एतकाफ की कितनी किस्में हैं? जवाब है एतकाफ की 3 किस्में हैं। सवाल है, साल भर में कितने रोजे हराम हैं? जवाब है 5 रोजे। सवाल है, हजरे अस्वद की शक्ल गोल है या बेजवी? जवाब है हजरे अस्वद बेजवी शक्ल का एक सिया पत्थर है। वाक़या मेराज के वक्त 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से नबी मिले? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
कुरान पाक में कारून का नाम कितनी मर्तबा आया है? 5 मर्तबा। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? 5 किताबें। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। अक्लमंद के ऐबों में और बेवकूफ के ऐबों में क्या फर्क होता है? शेख सादी फरमाते हैं कि अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होते हैं, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। शीश लफ्ज के माने क्या हैं? अल्लाह का अतिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं ज़ौजा मुतहरा का नाम क्या है? हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस रूमी गवर्नर के हुक्म पर सलीब दिया जाना था उसका नाम क्या था? जवाब है पेलातस। सवाल है, सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब है हालत जंग में। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तस्करा किस पैगंबर का है? जवाब है कुरान पाक में सबसे ज्यादा तस्करा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। सवाल है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक पर क्या तहरीर था? जवाब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई उसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई? जवाब है सूरह अल मुरसलात। सवाल है, किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम को जब दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आए और हजरत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को, जो अभी हवा पर ही था, उठा लिया। कुत्ता पलीद जानवर है, लेकिन एक कुत्ता ऐसा है कि जो जन्नत में भी जाएगा। बताएं वो कौन सा कुत्ता है और इसका नाम क्या है? वो कुत्ता जो जन्नत में जाएगा वो असहाबे कैफ का कुत्ता है और उसका नाम कतमीर है। वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिनमें 3 रकतें अदा की जाती हैं? इशा के 3 वितर और मगरिब के 3 फर्ज। ज़माना जाहलियत में क्या कहकर बच्चों और औरतों को विरासत से महरूम कर देते थे?
जमाना जाहलियत में औरतों और बच्चों को ये कहकर विरासत से महरूम करते थे कि ये लोग ना जंग कर सकते हैं और ना ही शह सवारी के काबिल हैं, इसलिए इन लोगों को कोई हक नहीं दिया जाता था। तौरात किस जबान में थी? अल्लामा किरमानी फरमाते हैं कि तौरात इब्रानी जबान में थी। दूसरा कौल यह है कि तौरात सिरियानी जबान में थी। इस्लामी महीनों में दूसरे इस्लामी महीने माह सफर को सफर क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये माखूज है सफर बकसर असाद से बामानी खाली होना। चूंकि जमाना जहालियत में माह मुहर्रम में कत्ल करना हराम था, इसलिए माह सफर में लोग कताल के लिए निकल जाया करते थे और इनके घर खाली पड़े रहते थे। इसी वजह से इस महीने का नाम सफर रख दिया गया। ये बताएं कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को क्यों कैद में रखा गया था? आपने काजी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। सवाल है, किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोलियां समझ लेते थे? जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। सवाल है, बैतुल मुकद्दस की चाबियां सबसे पहले किस सहाबी के हवाले की गई? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के। सवाल है, वो कौन से सहाबी है जिनका बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है? जवाब है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा कहाँ है? दमिश्क में। सवाल है, किस नबी की बीवी नमक का सतून बन गई थी? जवाब है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में आप अलैहिस्सलाम की बीवी अजाब इलाही का शिकार हुई थी और अजाब इस सूरत में आया कि वो नमक का सतून बन गई थी। किस मजहब में जिना के जुर्म में मर्द का उज़ू काट दिया जाता है? हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की हम कौम से जिमा करे तो कोई सजा नहीं। अगर वेश और खश्तरी औरत शोदर से जिमा की मुर्तकिब हो तो शोदर का उज़ू काट दिया जाता है। सवाल है, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों गज़वा ओहद में हलाक हुआ? जवाब है, उबी बिन खल्फ। सवाल है, मालिक रेयान बिन वलीद फिरौन मिस्र ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र आमद पर। किस औरत के मुंह में लुकमा डालने का भी सवाब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम जो कुछ खर्च करो और उससे तुम्हारी नीयत अल्लाह की रजा हासिल करनी हो तो तुमको इसका सवाब मिलेगा, यहां तक कि इस लुकमे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालो। सबसे पहले दर्रा की इजाद और कोड़े की सजा किसने दी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने।
सवाल है, ग़ज़वा अहज़ाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो खंदक खोदी थी उसकी खुदाई कितने दिनों में हुई और इस खंदक की मिकदार कितनी थी? जवाब है, इस खंदक की खुदाई 6 दिन में मुकम्मल हो गई थी और यह खंदक 3.5 मील लंबी थी और तकरीबन 5 गज गहरी थी। सवाल है, रमजानुल मुबारक को किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब है, बरकतों वाला महीना। सवाल है, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब है, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितना अरसा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? तकरीबन 25 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा का नाम क्या था? वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम यूकेद। किस मुल्क के शहंशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? जापान के शहंशाह ने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खलीफा के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया। तौरात में नमरूद का शजरा नसब क्या है? नमरूद बिन कोश इब्ने जाम इब्ने नू अलैहिस्सलाम। जिन बादशाहों ने तमाम दुनिया पर हुकूमत की है, इनके नाम बताएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्करनैन, नसर और नमरूद ने। जब अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक की पैदाइश की बिशारत दी तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। बताएं, हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कुफर और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरा में से हैं। इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? हम जुल्फ थे। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 4 निकाह किए। अजीब इत्तेफाक है कि वो चारों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालियां थी। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? 2, तलाक रजई और तलाक बाएं। सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? कसूफ। इराक की लैंग्वेज क्या है?
अरबी। उन सहाबी खातून का क्या नाम है जो अपने 4 जवान बेटे अल्लाह के रास्ते में शहीद करा के भी खुश थीं? हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर कितना अरसा तक सवार रहे? 6 माह तक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? 29 मर्तबा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 बरस की उम्र में किसने किया था? आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मिस्र की खवातीन ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके होश उड़ गए और सेब काटते हुए अपनी उंगलियां काट बैठी, तो होश आने पर क्या कहा? ये नूर का पुतला फरिश्ता है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा किस तरह पहुंची थी? हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा गज़वा बरसी में कैदी की हैसियत से आई थी। अब्राहा जिसने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी, उसका जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है और कैसे? इसका जिक्र सूरह फील में आया है कि इसने हाथियों को साथ लेकर मक्का पर हमला किया था। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? 11 मर्तबा। कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? 6 मर्तबा। रोजेदारों के लिए 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला किन 3 बीमारियों से बचाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है, जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूं। 1 दीवानगी, 2 कोढ़, 3 जिल्द के सफेद दाग का होना। वल्लाहु आलम। गज़वा ओहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफिकीन मंजर आम पर आ चुके थे? 300 अफराद। कौन सा अमल औरतों की उम्र में इजाफा करता है? रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना। किस दरख्त को काटने वाले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेर का दरख्त काटने वाले पर लानत भेजी है। सबसे पहले रुई से बना हुआ कपड़ा किसने पहना?
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। पहले कातिबे वही किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? 1,05,684। किसको फातेह सिंध कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी कौन हैं? हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब कुफारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गारे हिरा तक पहुंच गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अदरिकना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों ने हमको आ लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ला तहज़ना इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब है, पैदाइश के 3 दिन बाद बहा दिए गए थे। सबसे पहले तलवार किस शख्स के लिए बनाई गई थी? साद शबीली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली आयत कौन सी है? फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सवाल है, सूरह अल इमरान के क्या माने हैं? जवाब है, सूरह अल इमरान के माने इमरान की औलाद है। सवाल है, इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने।